हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में। दैट इज़ SOT, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में आपको कुछ बेसिक्स मालूम होना चाहिए जो इस पूरे थ्रू आउट दी चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसी में से। इसके ऊपर मैं दो लेक्चर्स डिस्कस करूँगा। एक तो पहले मैं एक साइन रूल, आज का मेरा मेन टॉपिक रहेगा साइन रूल, और फिर उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेक्चर्स में उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। आज साइन रूल को प्रूफ करूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा जो साइन रूल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस बेसिक्स में जो इस पूरे कोर्स में डिस्कस होने वाला है। सबसे पहली बात कि किसी ट्राइंगल ABC की बात करें तो ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स A के सामने जो साइड्स होती है ना, उसको हमेशा स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स B के सामने की जो साइड्स होती है उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स C की सामने की जो साइड्स होती है उसको वर्टेक्स अपने स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। अब ये कैपिटल A और कैपिटल B और कैपिटल C है ना, वो वर्टेक्स भी है और उसी को हम एंगल्स बोलेंगे। उसमें एंगल का साइन नहीं लगाएंगे। अब लोअर क्लासेस में जैसे हम एंगल का साइन लगाते थे, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो जब मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो a प्लस बी प्लस सी इज पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन में हो गया और डिग्री में 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। फिर ये पॉइंट्स को भी देखिए कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन c, मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स। ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स ही है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होने के लिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड्स। क्लियर है? कोई भी दो साइड्स फाइंड। अब फिर ये देखिए तीसरी, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, मतलब ABC साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर a एंड b एंड c हैज टू बी पॉजिटिव ओनली। करेक्ट है? जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ट्राइंगल्स का होना जरूरी है। ट्राइंगल बन ही रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ऐसी सिचुएशन वाली बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो ट्राइंगल अगर बन रहा है तो a b एंड c हैज टू बी पॉजिटिव। और ये चीज इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखा है मैंने? 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये 2s का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी। 2s, और 2s को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा? s क्या होगा बोलो? s को आप क्या बोलेंगे? s को आप बोलोगे सेमी पेरीमीटर। इसको आप बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। 2s पेरीमीटर है और s सेमी पेरीमीटर है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। बहुत कई दिनों के बाद में अगर इसको देखते हैं तो उसको कंफ्यूजन बना रहता है, यार s सेमी पेरीमीटर है कि पेरीमीटर है? तो 2s पेरीमीटर है और s जो है वो सेमी पेरीमीटर है। तो 2s का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी, आपको s का फार्मूला ऐसे क्लियर होता है। और फिर इसको नोट करिए, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होता है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते थे, वो भी इसी फार्मूले से है। अभी जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स। देखिए ए और बी, ये साइड्स की बात कर रहा है, ए और बी, तो हाफ इंटू ए बी देन इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। क्या है? सी है, तो हाफ ए बी साइन सी। अब एनी टू साइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब हाफ बी सी। तो बी और सी के बीच में कौन सा एंगल है? बी और सी के बीच में एंगल ए है, तो साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। करेक्ट है? हाफ ए सी इंटू साइन बी। या फिर आप इसको हीरोल्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो लोअर क्लासेस में इसको हम हीरोल्स फार्मूला बोलते हैं, हीरोल्स फार्मूला। क्लियर है? तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या बना? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज व्हाट? अभी अभी बताया, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर s इज सेमी पेरीमीटर। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, s इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ये तो s कैसे दिया जाता है? a प्लस बी प्लस सी
डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब दूसरे बेसिस को भी देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बेसिस हो गया। नेक्स्ट बेसिस को देखते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कम सर्कल, इन सर्कल, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। ये बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। तो सर्कम सर्कल के बारे में बात करते हैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? आपके पास में ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। इन वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल, ये सर्कम सर्कल हो जाता है। मतलब सर्कम सर्कल ने ट्राइंगल को अपने इनसाइड ले लिया है, और ये जो सर्कल है ये इसके वर्टेक्स से पास हो रहा है। और ये बनता कैसे, आपको सबको मालूम है, जो साइड के बाइसेक्टर्स होते हैं, साइड के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, साइड के बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा वो उस सर्कल का सेंटर हो जाता है, और उस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो उस सर्कम सर्कल का रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पे ये अगर O है तो OA इसका रेडियस हो जाएगा, OA रेडियस, या फिर OB या फिर OC। मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये इसका रेडियस। और सर्कम सर्कल का रेडियस आप हमेशा कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कर लीजिए इसके बाद में। व्हाट डज कैपिटल R रिप्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल? इट रिप्रेजेंट द सर्कम रेडियस। इसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, ठीक है। दैट इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ triangle. तो capital R represent the radius of circumcircle of the triangle. Okay, and mind it, this is circumcenter. O is circumcenter now. O is circumcenter. And what is that circumcenter? It is point of concurrency. Point of concurrency of side bisector. Side bisector of triangles. ओके, तो जो साइड्स है उनके बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम सर्कम सेंटर बोलेंगे। और उस सेंटर से किसी भी वर्टाइसेस का डिस्टेंस को रेडियस मानकर जो सर्कल बनाएंगे वो ये सर्कल होगा जो इन ट्राइंगल के वर्टाइसेस से पास होगा, ये सर्कम सर्कल। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि कैपिटल R ही यहाँ पे एक नोटेशन रहेगा, यूनिवर्सल नोटेशन रहेगा जो सर्कम रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा सर्कम सर्कल। अब हम बात करते हैं इन सर्कल की। इन सर्कल में ये भी बहुत ईजी होगा, जैसे सर्कम सर्कल है वैसे ही इन सर्कल में भी हम बात करेंगे। तो इन सर्कल कैसा होता है, जैसे ये आपका ट्राइंगल AB और C है, A, B और C। तो ये जो सर्कल है ना, जो कि इसके साइड्स को टच करते हुए जाता है, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। और इसका जो सेंटर है वो हो जाएगा इन सेंटर, ठीक है। ये इन सेंटर हो जाएगा। और ये जो रेडियस है, ये इन रेडियस का रहेगा। तो इन रेडियस को हम हमेशा यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? तो स्मॉल r से। स्मॉल r है, इसका मतलब इन रेडियस की हम बात कर रहे हैं। इन सर्कल वैसे बनता कैसे ये भी मालूम होना चाहिए। जो एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल के बाइसेक्टर, जैसे ये A, B और C, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर निकालो, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर निकालो, कहाँ इंटरसेक्ट किया तो वो बन गया इन सेंटर, करेक्ट है। इस इन सेंटर से इसके ऊपर हम क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और फिर वहां से आप इसको एक सर्कल बना दीजिए, तो आपको वो इन सर्कल आएगा जो इसके साइड्स को टच करते हुए चलता है, ठीक है। तो यहाँ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेगा कि जो स्मॉल r है वो इन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। जैसे कैपिटल R सर्कम रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही स्मॉल r जो है वो हमेशा इन रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। और एक अब लास्ट पॉइंट्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो जितने भी बेसिक्स है इसमें, और फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम फार्मूले, डिफरेंस फार्मूले ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ इसका बहुत यूज होगा। देखिए ट्राइंगल ABC में
ये बात तो आपको समझ में आ गई कि a प्लस बी प्लस सी ये कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करूँगा, देखो अब देखो c/2 इक्वल टू पाई/2 होगा। तो अगर मान लीजिए मुझे a/2 प्लस b/2 की बात करूँ तो ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस, करेक्ट है कि नहीं, यानी पाई/2 माइनस c/2 a/2 प्लस b/2 हो सकती है। अगर मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया तो जैसे माना मुझे साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई/2 माइनस c/2 हो जाएगा, और साइन पाई/2 में का ये हो जाएगा कॉस ऑफ c/2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ऐसे ही जैसे a/2 प्लस b/2 पाई/2 माइनस c/2 लिखा है, उसी प्रकार से आप b/2 को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस, लाइक दैट। आप किसी दो को इस प्रकार से, मतलब जैसे यहाँ पे a/2 है, इसकी जगह मैं c/2 रख देता हूँ प्लस b/2 रख देता हूँ, तो इधर मैं a/2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये आपको स्मार्टली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा साइन रूल। ये आपके फंडामेंटल्स थे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द नाउ साइन। तो ये आ गया मैं साइन रूल के ऊपर, इसका प्रूफ आपको बोर्ड में आ सकता है। क्या बोलता है ये थ्योरम कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल, अब इसको वर्ड को अंडरलाइन करिए, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ठीक है। आपको ये तो मालूम चल गया कि स्मॉल एबीसी उस ट्रायंगल एबीसी के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब उस साइड्स की लेंथ की बात कर रहे हैं जो वर्टेक्स ए के अपोजिट है, करेक्ट है। और फिर ये साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी, और ये साइन ऑफ एंगल सी की बात कर रहा है, ठीक है साहब। अब यहाँ इन एनी ट्रायंगल बोला है, कोई भी ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रायंगल लेते हैं, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो ये देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो एक्यूट है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल जो सी है वो ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल्स की बात करता हूँ तो तीसरे ट्रायंगल्स में हम बात करेंगे, तो अगर आप इसको देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मतलब अब ट्रायंगल चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन सभी में ये बात ट्रू होती है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसको हम बोलते हैं साइन रूल, मतलब जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दैट साइड, करेक्ट। a इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू द साइड whose length is a, b is proportional to the sine of the angle of that side opposite to that side whose length is b, जिसका लेंथ b है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है ना उसके साइन के प्रोपोर्शनल है वो लेंथ, करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है साहब। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो अब प्रूफ के लिए आप क्या करो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो, AD परपेंडिकुलर डाल दो, कोई भी ट्राइंगल हो परपेंडिकुलर डाल दो, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है मतलब C और D दोनों सेम है, करेक्ट है। तो अब ये इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे, देखो ये जो C के अपोजिट है मतलब इसकी लेंथ C होगी, B के अपोजिट है मतलब ये लेंथ B होगी और ये लेंथ A होगी। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे साइन ऑफ B, साइन B का क्या फार्मूला है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बहुत इजी है। साइन B के अपोजिट में AD है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये तो AD हो गया और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो C होगा, करेक्ट है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास में AD मिल गया, AD इज इक्वल टू C इंटू साइन B, करेक्ट है, ये हो गया AD इक्वल टू C इंटू साइन B, फाइन। अच्छा उसके बाद में हम साइन C की बात करते हैं, यहीं पे बात करता हूँ मैं, साइन C भी वैसे ही होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट में वापस AD है, लेकिन अब इस ट्राइंगल में जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ हाइपोटेन्यूज B हो जाएगा, तो यहाँ से वापस मुझे AD मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या मिला, B इंटू साइन C। अब देखो AD को मैंने दो तरीके से निकाल लिया, एक C इंटू साइन B निकाला और दूसरा B इंटू साइन C निकाल लिया, करेक्ट है। और यहाँ से अब देखेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिला बोलो, C इंटू साइन B इक्वल टू B इंटू
साइन सी। देखिए ये सी साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी में तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। खैर फाइन। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, तो बी के अपॉन में साइन बी ले लिया और सी के अपॉन में साइन सी ले लिया, ठीक है। ये बना इक्वेशन नंबर 1। और ये तब बना ना व्हेन, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया, व्हेन ए इज वर्टिकल एंगल। अब तीनों एंगल में देखिए वर्टिकल एंगल को ए रिप्रेजेंट किया मैंने, इन तीनों ट्राइंगल में देखिए ए वर्टिकल एंगल से, करेक्ट है। तो जब ए वर्टिकल एंगल से, तो नियम क्या बना, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। जब ए वर्टिकल एंगल है तो देर इज नो ए इन दिस रिजल्ट, देर इज नो ए इन दिस रिजल्ट। ना तो वर्टेक्स ए है, ना एंगल ए है, न तो साइड अपोजिट टू दी वर्टेक्स ए है, स्मॉल ए भी नहीं है, कैपिटल ए साइन ऑफ कैपिटल ए भी नहीं है। ये कब पॉसिबल है, जब ए इज वर्टिकल एंगल। अगर ए वर्टिकल एंगल नहीं है तब दूसरा रूल बन जाएगा, जैसे मैंने ले लिया बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। ये रूल कब बनेगा बोलो, देख लो। अभी क्या नहीं है, क्या मिसिंग है यहाँ पे, सी नहीं है, इसका मतलब when C is vertical angle, है ना। और ऐसे ही तीसरा रिजल्ट बन जाएगा a अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये कब बनेगा, जब B इज वर्टिकल एंगल, करेक्ट है, जब B वर्टिकल एंगल होगा। क्योंकि हमने जब ए वर्टिकल एंगल लिया था तो रिजल्ट निकाला था बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इस रिजल्ट में ये पता चल रहा है कि जब ए वर्टिकल एंगल है तो वहां पे ना तो स्मॉल ए है ना ही कैपिटल ए है, साइड में ना कैपिटल ए आ रहा है ना साइड्स में स्मॉल ए आ रहा है। तो अगर सी वर्टिकल एंगल होगा तो स्मॉल सी और साइन ऑफ सी नहीं रहेगा, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। और इसी प्रकार से जब बी वर्टिकल होगा, और इन तीनों रिजल्ट से आप ये बता सकते हैं यहाँ से हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपली लिख दीजिए आप हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट हो गया प्रूफ। फर्स्ट ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा साइन रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। अब ये देखिए, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो प्रूफ हो गया। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो प्रूफ नोट कर लेना, ठीक है। इसको पूछते हैं आपके बोर्ड्स में। अब दूसरे सेंस में हम बात करेंगे तो देखो साइन रूल क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो, ये तीनों रेशियो किसी एक कांस्टेंट्स के इक्वल है, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है। अब वो कांस्टेंट क्या है उसको चेकआउट करते हैं। तो राइट ऑन द सेकंड थ्योरम, थ्योरम 2, इन एनी ट्राइंगल ABC prove that A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C equal to twice R, where R is circumradius, circumradius, ठीक है। अब आपको तो ये पता चल गया रेशियो और प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट से, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, ये ट्राइंगल की बात करते हैं और एक सर्कल की बात करते हैं। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। चलो डायमीटर को हमने BC से नाम दे दिया और वर्टिकल एंगल ए ले लिया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल भी है और यहाँ पे सर्कल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है साहब, फाइन। तो अब देखिए कि अगर ये सर्कम रेडियस है तो इतनी रेंज तो 2R हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर है क्या, ओके फाइन। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये B है तो इसके सामने का जो लेंथ होगा वो B हो जाएगा और ये बन जाएगा इसके लिए हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमने साइन B का रूल लगा रहा है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कुछ बात समझ में आई क्या? मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है। पर्टिकुलर केस कैसे लिया है? देखो कोई भी ट्रायंगल दिखेगा, कोई भी ट्रायंगल में ये साइन रूल तो लागू होता है। बात समझ में आएगी? कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, साइन रूल तो लागू हो गया। चलिए एक ट्रायंगल ऐसा लिया जिसमें कि इसकी जो साइड्स है ना वो एक्चुअली में सर्कम सर्कल का
डायमीटर बन गया। तो सर्कम सर्कल की अगर रेडियस कैपिटल आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं साइन रूल लगाता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री क्या होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये अब इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बन गया। तो यहाँ पे देखिए साइन भी अपोजिट में है बी और हाइपोटेन्यूज में 2r। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो अब 2r इक्वल टू बी अपॉन साइन बी हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन वी नो दैट, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, वी नो किसी भी ट्राइंगल में इन एनी ट्राइंगल एबीसी देयर इज अ साइन रूल दैट इज a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, simply from 1 and 2 you can say that a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c that is equal to 2r, ठीक है, 2r। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि साइन रूल क्या है, और फिर साइन रूल के हिसाब से ये देखा कि ये a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ r के इक्वल है, कैपिटल R, जिसको कि हमने क्या बोलना है, सर्कम रेडियस बोलना है, ठीक है, फाइन। तो ये था हमारा ये दोनों थ्योरम्स के प्रूफ। मैंने जैसे बोला था कि प्रॉब्लम इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज साइन रूल। तो मैं फाइनली आपको ये बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होगा साइन रूल का। देखिए साइन रूल का यूज़ कैसे होगा उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो हाउ टू यूज़, है ना, हाउ टू यूज़ साइन रूल। तो आपने ये देखा कि a अपॉन साइन ए, ये एक रेशो हो गया, ठीक है। अब b अपॉन साइन बी, ये एक रेशो हो गया, और c अपॉन साइन सी, ये सब रेशोज इक्वल है, मतलब यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, और इसको मैंने मान लिया जाए k। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि साइन ऑफ ए, या a को ऐसे लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, k इंटू साइन ए, या फिर b को लिख सकते हैं k इंटू साइन बी, या c को लिख सकते हैं k इंटू साइन सी। इनफैक्ट ये k एक्चुअली में यहाँ पे किसके बराबर है, 2r के बराबर है। जब हम सर्कम रेडियस के टर्म्स में बात करेंगे तो वो 2r के बराबर है, दैट k, जिसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो आप 2r भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंपली k ले सकते हैं, बट दैट k इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ r, माइंड इट, ओके। तो बस इसी के बेस पर आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये था हमारा साइन रूल। इसके ऊपर मैंने 2 थ्योरम लिए जो बोर्ड में एज इट इज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करते हैं। थैंक यू।